ओम शांति। मेरे शरीर का नाम वी.के. गीता है। मैं 16-17 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। मतलब शुरू में जब मैं नई ज्ञान में चली तो पहले तो मैं ज्ञान में बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। घर वाले मेरे काफ़ी सहयोग देते थे। तो धीरे-धीरे जैसे इतनी मेरे को खुशी बाबा की छा गई थी, तो पूछो ही मत। मैं हर किसी को बाबा का ज्ञान देना, बाबा से ज्ञान की बातें हर किसी से बाबा की बातें करना, हर जगह मेरे को बाबा ही नज़र आते थे। मतलब जहाँ भी जाती, कहीं गाड़ी पे जाऊँ, बस में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ या कहीं पे भी कोई चित्र मेरे को नज़र आता था, बाबा का वैसे जो ट्रांसलेट चित्र नहीं होता था, वही मेरे को हर टाइम नज़र आता था। तो मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे को हर समय बाबा की क्यों नज़र आ रहे हैं? तो मैं इतनी खुश होती थी, तो कभी हैरान भी होती थी कि बाबा ये मेरे को आप हर जगह क्यों नज़र आते हो? मतलब ऐसी क्या मैं देख फिर मैं अपने सेंटर वाले दीदी जी से पूछा, तो कहते हैं ऐसे होता है, जो ज्ञान में चलता है, नई-नई खुशी होती है, तो बाबा उसको हर जगह नज़र आते हैं, हर जगह में आपको बाबा की मौजूदगी नज़र आती है। तो मैं इतनी खुश थी मैं अपने घर वालों को बाबा का ज्ञान देती थी, तो हर जगह उनकी बातें करती थी। इतनी खुमारी चढ़ गई थी ना, नशा चढ़ गया था। तो जैसे घर वाले कहते हैं ये तो पागल हो गई है, इसको हो क्या गया? इसमें इतनी चेंजेस कैसे आ गई हैं? जैसे मैं इतनी मतलब कि मेरे रहन-सहन में, मेरे खान-पीन में, मतलब मेरे बोलने-चालने में बहुत परिवर्तन आया। तो मैं बिल्कुल ही अपनी लाइफ में जैसे बिल्कुल ही सिंपल सादा मेरा पहरावा हो गया। तो बिल्कुल मेरे लाइफ में नया मोड़ आ गया एकदम ही। तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरा सहयोग देते थे, तो मेरे पति मेरा सहयोग बिल्कुल नहीं देते थे, वो बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब ज्ञान की कोई बातें करनी उनको बहुत बुरा लगता था। इवन कि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बुरा सलूक किया, मतलब कि बाबा को भी गलत बोलते थे, मेरे को भी उन्होंने काफ़ी डाँटा भी, मारा भी, मैंने बहुत मार वगैरह सहन की। फिर भी मैं कैसे भी करके विघ्नों को पार करती मतलब मैं पहुँच गई बाबा के पास ही। तो फिर 16-17 सालों के बाद मेरे को मधुबन जाने का मौका मिला। वो भी कैसे? वो हमारे सेंटर के बड़े दीदी जी हैं, उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि गीता बहन, क्या आप चलोगी या मधुबन चलोगी? तो मैंने कहा दीदी जी मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे तो पति मेरे से इतना खिलाफ हैं, इतना बोलते, गलत बोलते, अपशब्द बोलते हो, मैं नहीं जा सकती हूँ। कहते नहीं आप हिम्मत करो, आप कैसे भी करके आप ज़रूर जाओगे, आपको हम लेके जाएँगे। मैं कहा दीदी मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने देखा यूट्यूब में, मैं सभी को देखती थी, दादियों की क्लासेस बहुत सुनती थी। बड़े जो वरिष्ठ भाई हैं उनकी क्लासेस सुनती थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं कहा मैं बाबा से बहुत रोती थी। मैं कहा बाबा मैं भी इतना ज्ञान में चल रही हूँ, मैं क्यों नहीं जाती आपके मैं क्यों नहीं मतलब मधुबन जा रही? तो जो अननोन है, जो नोन वीके हैं, वो भी तो जाते हैं, वो भी तो देखते हैं बाबा का घर। तो मेरे मन में भी बहुत अरमान था, मैं कहा बाबा मैंने ज़रूर जाना कैसे भी करके, अगर ज़िंदगी में मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, तो मैं भी जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। तो कैसे भी करके फिर दीदी कहते नहीं आप तैयारी करो, बाकी हम देखेंगे। फिर जैसे-जैसे मधुबन जाने का मेरा नज़दीक समय आता गया, तो देखो जो कहते हैं ना, बाबा भी अपने बच्चों को ठोकता बहुत है, ऐसे नहीं वो तैयार करते। तो वो तो परीक्षा की घड़ी फिर मेरे में बहुत आई। पहले तो मतलब कि जैसे मधुबन जाने से 1 सप्ताह पहले मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई। उस मतलब कि काफ़ी उसको बुखार वगैरह चढ़ गया, जैसे उसके पल्स सेल काफ़ी डाउन हो गए, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पल्स काफ़ी डाउन है। तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तो मैं कहा बाबा इसको जल्दी से ठीक करो, तभी मैं इसके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी ही सहारा है, वही मेरे को हर जगह लेके जाती थी, कहीं पे भी सेंटर जाना, कहीं पे जाना, तो इसके ज़रिए मैं जा सकती थी, और तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है, तो वो कैसे भी करके ये ठीक हो गई। उसके बाद मेरा बेटा मधुबन जाने से 4 दिन पहले वो बीमार हो गया, उसको डेंगू हो गया। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया, मैं बहुत रोई बाबा की, मैं कहा बाबा ये मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर मैं जाऊँगी कैसे? मैंने सारी तैयारी भी की है, तो ऐसे मैं बेटे को छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, अगर जाऊँगी तो लोगों ने क्या कहना कि अब बच्चे बीमार हैं, इसको घूमने की पड़ी है। तो कैसे भी करके फिर चलो जी वो भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद बड़ी परिस्थिति एक और आई, तो जैसे जिस दिन हमने जाना था मधुबन, तो उससे 1 रात पहले तो मैं ना अपने घर के मतलब मेन डोर पे गिर गई। रूम में एंटर किया तो गिर गई, और इतनी ज़ोर से गिरी कि जो मेरी ये बाजू है ना, वो यहाँ से वो मतलब
मतलब टूट गई थी एक तरह, अंदर से कोई हड्डी उसकी क्रैक हो गई थी, तो मेरे को नहीं पता था हड्डी उसकी क्रैक हो गई है। तो मैं मतलब बहुत ज़ोर से चीखी, तो मेरे से उठा नहीं गया। फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, तो दौड़ी-दौड़ी आई बेटी, कहती मम्मा क्या हुआ? मैं कहा मेरे से ना नीचे गिर गई हूँ, मेरे को उठाओ। तो उसने भी उठाया, तो मेरे से उठा नहीं गया और इतनी पेन, इतनी दर्द थी मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा को जा किया, तो चलो जैसे भी करके मैं उठ गई, हिम्मत की मैंने। तो फिर मैं उस दिन हैवी संडे वाला दिन था, तो सब डॉक्टर वगैरह सब क्लिनिक उनके बंद थे, सब कुछ भी नहीं था, मेडिसिन शॉप भी सभी बंद थी। तो फिर मेरे को किसी मलवाने वाले के, मालिश करवाने वाले जो होते हैं ना, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने मेरे देखा तो काफ़ी स्पॉट, ब्लू कलर का स्पॉट इतना पड़ गया था। वो कहते थे ये तो काफ़ी काम खराब हो गया है, तो इनको 3-4 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, तो कहते इन्होंने तो अपना घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। मेरे जुगल ने बोला कि इन्होंने तो अपना घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया तो बनाया, इन्होंने तो जाना भी ज़रूर है। वो कहते आपको घूमने की पड़ी है, उनकी बाजू का बहुत बुरा हाल है, इनको जाने नहीं अपने देना। तो चलो जैसे भी करके मैं अपने घर आ गई। घर आके मैं फिर बाबा के पास बैठ के बहुत अपने रूम में बनाया हो मंदिर, मंदिर में बैठ के मैं बाबा से बातें की, बाबा से बहुत रोई। मैं कहा बाबा ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पहले एक परिस्थिति आई, फिर दूसरी परिस्थिति है, अब देखो तीसरी आई, वो भी इतनी कठिन आ गई है। जबकि पतिदेव जो मेरे हस्बैंड था, उनसे मेरे को कोई मनाही नहीं थी जाने की। उन्होंने हँसते-हँसते कह दिया जाओ, क्योंकि हमने यही कहा था हमने घूमने-फिरने जाना है, कहीं पर मधुबन का नहीं बोला था। तो उनसे तो छुट्टी मिल गई थी। तो फिर मैंने बड़े दीदी जी, सेंटर वाले दीदी जी को फ़ोन किया कि दीदी मेरे तो बहुत बुरा हाल है, मेरे बाजू का ऐसे हो गया, तो मैं नहीं जा सकती। तो दीदी कहते नहीं आपने जाना ज़रूर, आपको लेके जाएँगे जो मर्ज़ी हो, आप हिम्मत करो, बस आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, बाकी मदद बाबा करेंगे, आप ट्रेन पर एक बार चढ़ जाना, बाकी बाबा अपने आप सँभाल लेंगे। मैं कहा दीदी नहीं होगा, कहते नहीं आपसे होगा, आप हिम्मत करो, अगर अब कोशिश नहीं करोगे आप ज़िंदगी में फिर कभी नहीं जा सकोगे, आपको ये बाबा ने अपॉर्च्युनिटी दी हुई है आपको, बहुत सुनहरी अवसर है आपका जाने का। चलो फिर मैंने हिम्मत की, बड़ी हिम्मत की, पर जैसे ये मैंने बाजू थी ना, ये तो मेरे ऐसे साथ में लग गई थी, इसको ज़रा से हिला भी नहीं सकती, टच भी नहीं होते थे, इसको टच करते थे तो बहुत दुखती थी। तो फिर बेटी मेरी ने काफ़ी हेल्प की, उसने सारी तैयारी कर दी। तो रात को सभी सो गए, जैसे सभी सो गए तो मेरे को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर सारी रात ऐसे बैठ के बाबा के पास गुज़ारी। मैं कहा बाबा मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे जैसे रात के 11 बजे से लेके 2 बजे तक मैं बाबा के साथ मेडिटेशन करती रही। मेडिटेशन करते मतलब कि मैं खो रो भी रही थी। मैं कहा बाबा मैंने जाना भी ज़रूर, तैयारी भी मैंने पूरी की हुई है। तो कैसे भी करके मेरे को आप हिम्मत दो, बस हिम्मत मैं करूँगी, आप मेरे को मदद करो जाने की बस। तो कैसे भी करके जैसे 2 बजे, फिर 2 बजे जैसे ना मुझे ऐसे एकदम टचिंग हुई, बाबा ने बोला बच्ची अपना हाथ उठाओ। तो फिर मैंने ना ऐसे रोते-रोते ऐसे, बाजू मेरी थी, बाजू तो हिला नहीं सकती थी। फिर मैंने ऐसे-ऐसे किया, हल्का-हल्का ना ऐसे-ऐसे बाजू थोड़ी-सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी-सी हुई। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी रो पड़ी। तो मैंने बाबा को थैंक्स बोला, फिर मैंने अपनी बेटी को बोला देखो मेरा हाथ थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा है, तो चलो जाने की तैयारी करते हैं फिर। बस फिर सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग जैसे हम चले गए मधुबन में, ट्रेन में चढ़े, तो मैंने दीदी को बताया कि दीदी मैं थोड़ा-सा बाजू का फ़र्क है। तो मेरे को पतिदेव जाने नहीं दे रहे थे हस्बैंड, वो कहते आपने नहीं जाना, आपकी बाजू ठीक नहीं है। लेकिन उनको मैंने ऐसे जान के कहा कि मेरी बाजू ठीक है, कहते दिखाओ अपनी बाजू, मैंने कहा ये देखो हिल रही है। ऐसे-ऐसे किया, मैंने एक्शन किया कि ताकि मेरे को ये जाने दें। चलो उनसे तो मेरे को छुट्टी मिल गई थी जाने की, तो हम चले गए। बाकी दीदी का, हम बड़े दीदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, बाबा का दिल से धन्यवाद करते हैं कि बाबा बोलते हैं बच्चे आपने हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मदद मैं करूँगा। तो वही मैंने हिम्मत की तो बाबा ने मदद की। आगे मेरी बहनें बैठी हुई थी जो बीके सभी जो जाने वाले थे ना ट्रेन में, उन्होंने सभी मेरी बहुत हेल्प की। मतलब मेरे को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। मैंने यही सोच के घर से जाना था कि बाबा मैं आपकी मधुबन जा रही हूँ, मैं वहाँ पे खूब सेवा करूँगी। लेकिन देखो ड्रामा में और ही कुछ मंज़ूर था। तो बाबा कहते बच्ची तूने बहुत सेवा की, अब मेरी बारी सेवा करने की। देखो बाबा ने मेरी सेवा की, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, मधुबन पहुँच गई। जब मैं मधुबन पहुँची, तो जैसे मैं गाड़ी से उतरी तो मैंने मधुबन का जो बोर्ड देखा, जैसे मैं यूट्यूब पे सब कुछ देखती रहती थी 16-17 साल से। लेकिन जब अपनी आँखों से खुद को देखा तो मैं इतनी रो पड़ी, उस धरती को पहले मैं खड़ी होकर चूमा।
प्यार किया। मैं कहा बाबा मेरे को तो ये वंडरफुल सपना लग रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा। कल मैं अपने घर में थी, आज मैं आपके घर में बैठी हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। मैं बहुत रोई बाबा के पास। बस मैं फिर आगे का सफ़र, जैसे मेरी बहनों ने बहुत साथ दिया, मेरी बेटी ने साथ दिया। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, खाने-पीने में, कपड़े पहनने में, इवन कि मेरे कपड़े नहीं पहने होते थे, उन्होंने मेरे को कपड़े पहनाती थी, खाना वगैरह मेरे को दे देती थी। जैसे हम जाते थे बाबा के भोजनालय में, तो वहाँ पे मेरे को खाना वगैरह सारा आ जाता था। तो मतलब कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैंने घर से मैं बोल के बाबा को गई थी, मैं कहा बाबा अगर मैंने जाना है तो मैं खुशी-खुशी जाऊँ, ना वो मेरी बाजू में बहुत दर्द होता रहे, तो मैं दर्द के कारण ही वहाँ पे मैं दर्द की मतलब कि करती रहूँ, दर्द का ही एहसास ना करूँ मैं, मुझे आपका एहसास होना चाहिए कि मैं क्या घर में आ जाऊँ, फिर मेरे को जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम हो जाए, मैं सब सह लूँगी। लेकिन मेरे को मधुबन में कोई दर्द नहीं महसूस होना चाहिए, और वही हुआ है। अगर हम 5-6 दिन हम मधुबन में रहे तो मेरे को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, इतना सा भी दर्द नहीं हुआ कि बाबा ने सारा दर्द मेरा छू-मंतर कर दिया। आप यकीन कर सकते हो मतलब कि जैसे मैं फिर पांडव भवन गई, बाबा को देखा, मैं इतना रो पड़ी कि बाबा मैं आपके पांडव भवन को, बाबा का रूम देखा, तो बहुत खुशी हुई। मैं कहा बाबा मैं यूट्यूब पे आपके सब कुछ देखती रहती थी, लेकिन अब हकीकत में देखा तो कितनी खुशी होती है ना, जैसे देखते हैं हम हकीकत में किसी चीज़ को। जैसे हमने सपना मेरे को लग रहा था। फिर मैंने बड़ी-बड़ी दीदियाँ, इवन बड़े-बड़े दादी जी को देखा, रत्नमणि दादी को मैं मिली। मेरे को कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है, मैं दादी जी को मिली। उन्होंने मेरे को प्यार से मेरे को वो मिले। वो मेरी माँ, मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। बहुत मेरे को, मैं तो उनको ऐसे देखती रही, एकटक देखती थी। दादी जी कहते, "क्या देख रही हो? कुछ कहना चाहती हो?" उनके वो वर्ड मेरे अभी कानों में गूँज रहे हैं। उन्होंने बोले, "कुछ कहना चाहती हो?" मैं कहा नहीं दादी जी मैं कुछ नहीं आपको कहना चाहती। कहना तो बहुत कुछ दादी जी को चाहती थी, लेकिन जैसे दादी जी के सामने बैठी तो मैं सब कुछ कहना भूल गई, सब कुछ भूल गई। जैसे ऐसे लग रहा था मैं अपने बाबा के पास बैठी हुई हूँ। फिर मैं ईशू दादी जी के रूम में गई, उनको भी देखा, ऐसे लग रहा था साकार मेरे सामने वो बैठे हुए हैं। मतलब सभी को मैंने देखा, शीलू दीदी, जो हंसा बहन था, चल मैं दादी जानकी जी तो उनको नहीं देख सकी, लेकिन उनकी जो उनके साथ रहते थे, उनको भी मेरे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे आशा दीदी जी, उषा दीदी जी, तो बड़े-बड़े सभी दीदियाँ मेरे को मिली, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। गीता दीदी जी को भी मिली, तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं वो ज फिर मैं अपने घर में आ गई खुशी-खुशी, लेकिन घर में आके 3-4 महीने मेरे दिमाग में वो ही बातें छाई रही, मैं भूली नहीं बाबा की बातें। और फिर जब मैं घर में आई, हाँ, घर में आके फिर मैं ना दूसरे दिन मेरी दर्द इसकी काफ़ी बढ़ गई। वो इतनी बढ़ गई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो ये यहाँ पे बाजू टूट गई है, तो आपको वो रोड लगाने पड़ेंगे, रोड पड़वाने पड़ेंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब मैंने रोड नहीं लगवाने। तो कहते आपने कितना टाइम हो गया आपको बाजू को ऐसे हुए? मैं कहा हाँ, हो गया 8-10 दिन हो गए। तो कहते आपने इतनी दर्द सही, आप पहले क्यों नहीं आए? मैं कहा डॉक्टर साहब मैं घूमने गई थी। कहते वाह, वाह! क्या बात है। इतनी आपकी बाजू की कंडीशन खराब है, इतना नील नहीं है, जैसे पूरा ब्लू कलर का, पूरी मेरी बाजू पूरी ब्लू हो गई थी। तो वो भी डॉक्टर देखकर हैरान हो गए कि इतनी बाजू ब्लू आपकी होगी, इतनी मतलब कि दर्द से आप करा रहे हो और आपको घूमने की पड़ी थी। मैं कहा बस डॉक्टर साहब मैं अच्छी जगह पर गई थी। कहते आपकी तो हम दाद देते हैं। बस मैं दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ, बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मतलब राज जो फिर मैंने अपनी बाजू को कैसे ठीक किया, 1 महीना मैंने इसको गुड वाइब्रेशन दिए। बहुत अच्छे वाइब्रेशन देती रही कि मेरी बाजू ठीक हो रही है, मेरी बाजू ऐसे मतलब अच्छे अपने थॉट्स देती रही। उसके कारण जो डॉक्टर ने मेरे को बोला था, आपकी बाजू 3 महीने से पहले ठीक नहीं हो गई, वो मेरी बाजू 1 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब देखो बिल्कुल पूरी ठीक है बाजू। ये सब बाबा की कमाल है, ये सब राजयोग मेडिटेशन का कमाल है। और हम अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा का राजयोग जो मेडिटेशन है उसकी तो बहुत कमाल है। आप भी आएँ और ये कोर्स करें और मेडिटेशन सीखें। तो इससे हमारे रोग दूर भी हो जाते हैं और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।